आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि बच्चे का सोशल जीनियस होना कितना ज़रूरी है। आप देखते होंगे कि आपके बच्चे सह में रहते हैं। हमारे घरों में देखा होगा कि डांट डपट भी बच्चों को हो रही होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव ली जाती हैं, कुछ हम उनकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जिस्मानी सज़ाएँ तो देना बिल्कुल मना है कानून के मुताबिक। हमें बिल्कुल भी अपने बच्चों को जिस्मानी सज़ाएँ नहीं देनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत डेटरेंस, थोड़ी बहुत डांट डपट ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने बच्चों में के अंदर डिसिप्लिन कायम करना होता है, हमने उन्हें सीधा करना होता है, हमने उन्हें एक पॉजिटिव लाइन में लेके जाना होता है। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम डांट डपट की बजाय हम उन्हें मारने पीटना शुरू कर दें, उन्हें हम डिस्करेज करना शुरू कर दें। तो उनकी तमाम हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी ज़रूरी होती है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तालीम का ख्याल रखें, उनके पोशाक का ख्याल रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बच्चों में ख़ुद डेवलप करनी होती हैं। उसमें जो सोशल जीनियस होना है बच्चे का, ये बहुत ज़रूरी है। ये सोशल जीनियस होना क्या है? ये इस तरह कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने किस तरीके से लोगों में घुल मिल के रहना है, आपने दोस्तों का किस तरह ख्याल रखना है, आपने किसी महफ़िल में जाना है तो किस तरीके से एटीट्यूड करना है, आपने कौन से वो आदाब अख्तियार करने हैं जो कि हमारे दीन इस्लाम ने हमें दिए हैं, और किस तरीके से लोगों से बात करनी है। और आप अलग थलग कभी ना रहें, आप लोगों के साथ बात करें, लोगों को इस्लाम में पहल करें, आप लोगों को अच्छे तरीके से अच्छे नामों से पुकारें। तो आपके जो एज के बच्चे हैं, जो आपके साथ आपके फेलोज़ हैं, उनके साथ आप अच्छे तरीके से आप बात करें, ताकि आपको एहसास हो, आपकी जो है ना आपकी हेल्थ पे भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। और दूसरा, आपकी जो सोशल्स, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छी फास्ट होगी। और आप ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारा ये बच्चों का सोशल जीनियस होना कितना ज़रूरी है, और उस पर उसका कितना असर उनकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। और एक तो उससे जितने भी लोग हैं उनके गिरद जमा हो जाते हैं, लोग उनके साथ प्यार करते हैं, लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और जब हम किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की जब तारीफ़ कर देते हैं तो उसका खून बढ़ा रहे होते हैं, हम उसे मज़ीद काम करने की लाइन पर लेके जा रहे होते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचना है कि हमारा बच्चा कितना एक्स्ट्रा जीनियस है, कितना सोशल जीनियस है, कितना लोगों से मेल मिलाप करते हैं। और इसके अलावा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में ये हमने देखना है कि विल पावर उसमें कितनी है, उसमें कर्ज कितना है, उसमें लोगों को फेस करने का कर्ज कितना है, वो कितना हौसला है उसके अंदर कि वो जब महफिल में जाता है बच्चा तो किस तरीके से लोगों को फेस कर, क्या वो सहम जाता है, क्या वो हजूम को देख के डर जाता है, क्या आप किसी सेरेमनी में उसे लेके जाते हैं, किसी शादी के प्रोग्राम में लेके जाते हैं, किसी सलगरह के प्रोग्राम में लेके जाते हैं, क्या वो दूसरे बच्चों से बात करता है, क्या वो बड़ों के सामने प्रेशर में तो नहीं आ जाता। इन तमाम चीज़ों के पे हमने नज़र रखनी है। हमने अपने बच्चों के यानी हौसले को बुलंद करना है, हमने उसे इनकरेज करना है, हमने उसे थपकी देनी है। और याद रखें, जो बाप की थपकी है, जो माँ की थपकी है, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चा बहुत पॉजिटिव लाइन पे जाता है, बच्चे के अंदर सीखने का जो हौसला है वो बढ़ जाता है, बच्चा एक दूसरे से बड़े घुल मिल के बात करते हैं। और जब हम बच्चे को सजाएँ देते हैं, जब हम बच्चे को प्रेशर में रखते हैं, तो ये चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। एक तो बच्चे के अंदर खौफ तारी हो जाता है, वो खौफ के शिकार हो जाता है, वो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। फिर हमने ये भी देखना है कि जी बच्चे के अंदर शेयरिंग और केयरिंग कितनी है। क्या बच्चा अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर रहा है, क्या कोई खाने पीने की चीज़ उसके पास है तो क्या वो दूसरे को ऑफ़र कर रहा है, तो क्या वो दूसरे के साथ शेयर करके उसे वो कंपनसेट करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें हमने बच्चे में बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है। और इसके अलावा जो जी लर्निंग एटीट्यूड, हमने ये भी देखना है कि बच्चे के अंदर लर्निंग एटीट्यूड क्या है, और उस पर हमने ध्यान देना है, उससे हमने सिखाना है, उसे हमने उस लाइन पे लेके जाना है, उसे हमने वो माहौल प्रोवाइड करना है जिससे बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बच्चे के अंदर शौक़ पैदा हो कि वो लर्निंग करें। और इसके अलावा हमने याद रखें कि हमने बच्चे के SHO नहीं बनना, कि हमने पुलिसिंग नहीं करनी। हमने बच्चे को जिस अंदाज में सर्च आउट कर रहे होते हैं, जिस तरह पुलिस किसी मुलज़िम को सर्च कर रही होती है या उसके साथ एटीट्यूड कर रही होती है, हमने ये एटीट्यूड नहीं करना, ताकि बच्चा इस खौफ में ना पड़ जाए कि क्या मैंने कोई जुर्म तो नहीं कर दिया, मुझे इस तरह सर्च किया जा रहा है, मेरा मोबाइल फ़ोन इस तरह देखा जा रहा है, मुझ पर नज़र छुप छुपा के रखी जा रही है। तो ये बच्चे को महसूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं जो बच्चे की शख्सियत पे बहुत बुरा असर डालती हैं। और इसके अलावा हमने ये भी याद रखें कि हमने ये भी करना है कि जिस तरह मैं भी कर रहा होता हूँ, आप सारे कर रहे होते हैं, कि अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कर रहे होते हैं। कोई बात बच्चे ने मुँह से निकाली तो हमने अगली लम्हे पूरी कर देनी है, चाहे हमने कर्ज लेना है, उधार लेना है, या हमारे पास फाइनेंशियल हमारी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग है, तो हमने फ़ौरन से बच्चे की बात पूरी कर देनी है। याद रखें, कभी कभी कुछ चीज़ें अधूरी भी छोड़ दिया करें। फ़र्ज़ किया बच्चे ने रोज़ाना आप पॉकेट मनी बच्चे को 100-200 रुपये या 50 रुपये देते हैं, तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है एक दिन मुझे पॉकेट मनी नहीं भी मिलेगी। जिस दिन मुझे पॉकेट मनी खुदा न खास्ता ना मिले तो उस दिन भी मैंने गुजारा करना है, उस दिन मैंने फ़ौरन से परेशान नहीं हो जाना। तो इसलिए कभी कभी चीज़ें रोक देना भी अच्छा होता है
लेकिन कभी कभार आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे का ख्याल रखें, लेकिन कभी कोई चीज़ कमी बेशी है ताकि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैंने हालात का मुकाबला भी करना है। ये क़ुव्वत बच्चे के अंदर जो है ना स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो किसी भी हालात के साथ, कोई भी हालात हों, गुर्बत हो, कमी हो, कोताही हो, ज़्यादती हो, ताकि बच्चा बैलेंस के साथ अपने आप को लेके जा सके। तो ये चंद गुज़ारिशात थी आपके सामने रखनी थी, जिसका ताल्लुक़ है सोशल जीनियस होने के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमने बच्चे पे नज़र रखनी है ताकि हमारा बच्चा अच्छे अंदाज़ में ग्रूम करे और एक बड़ा इंसान बन सके।